ओके बेटा, ओनली 14 स्टूडेंट्स आ गए। ए मम्मी को गया था पूछने लड़का, पूछ के आया कौन सा दाल खाया तू? नो मैं पूछ के गया था, तो यहीं बैठा था। तो फिर कौन सा दाल खाया नहीं बताया क्यों? पता था है? मैं भी। इसका आवाज ही नहीं आ रहा है, टुंग टुंग कर रहा है। कह रहा दाल चावल खाया, कौन सा दाल तो नहीं बता रहा है। तुअर की दाल क्या बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसका। इसके तुम्हारा कम्युनिकेशन में गड़बड़ है। चलिए जमशेदपुर, नहीं जमशेदपुर पढ़ लिया था। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री opened the doors to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel plants. It also includes secondary producers, rolling mills, and ancillary industries. Pittsburgh, चलिए. It is an important city of the United States of America. याद रहेगा? यस मैम। एटलास में होमवर्क देती जा रही हूँ, एटलास में ढूंढना ये नाम। ओके मैम। यस। The steel industry at Pittsburgh enjoys locational advantage. वो लोकेशनल एडवांटेजेस जो पिछले दिया था इसे शहरों करके, समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो दिया था। पेज नंबर 58। 52। ओके। Some of the raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines of Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply, the famous Great Lakes Waterway. ये भी ढूंढना है, Great Lakes Waterway. Trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The Ohio है तो रिवर का नाम है. The Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers. Ohio is also a river, name of Canada में. Rivers provide adequate water supply. मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो गेल में रहते जो बच्चे, डू यू गो फॉर प्लेइंग? यस मैम। कैसे, कहाँ खेलते हैं? मैम सुबह बैडमिंटन, शाम को क्रिकेट। मैंने सुबह देखा है सम चिल्ड्रन इधर मेरे घर के पीछे साइकिलिंग करते हैं. हु आर दी चिल्ड्रन? नॉट यू आर, नॉट यू पीपल? नो मैम। नो मैम। बट गो फॉर. अंकुश तू खेलता है? अंकुश खेलता है? हाँ या ना? नो मैम। हाँ दिख रहा है तुमको, तुम नहीं खेलते हो. खेला करो बेटा, घर से बाहर निकला करो, मास्क पहनो. तुझे साइकिल चलाना आता है? मैम मैं कह रहा हूँ मैं शाम के टाइम खेलने जाता हूँ क्रिकेट। क्रिकेट कोई गेम है जो खेलते हो तुम लोग? उसमें कोई मेहनत थोड़ी होता है. बैडमिंटन में होता है, थोड़ी खेला करो, खेलना जरूरी है. मैम वॉलीबॉल। हाँ बहुत अच्छा है. कौन खेल रहा है वॉलीबॉल? मैम वेद। वेद कहाँ है? नहीं, मैं ऐसे बातें नहीं करती लोगों से जो अपना मर्जी से पीछे बैठे हैं, अपना बात कर रहे हैं. प्रणव, यू प्ले, हु एल्स प्ले विथ यू बैडमिंटन? मैम अखिल। अच्छा है, अखिल. अच्छा, अखिल तो आज क्लास में ही नहीं है. अंकुश तुम कल से बैडमिंटन खेलने जाना सुबह, समझ में आ रहा है? यस मैम। क्रिकेट कोई गेम थोड़ी है, क्रिकेट खेल रहा है. अच्छा नहीं घर में बैठे बैठे रहना. चलिए
बेटा उसमें क्या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपको याद रहेगा, अब अच्छा लगेगा थोड़ा बाहर निकल के। मैं आज सुबह स्कूल गई, फिर आ गई वापस, फिर गई स्कूल, फिर पढ़ा के आ गई, फिर मैं नहीं गई ये इस क्लास उसके लिए। तब धूप होता था ज्यादा तो आना जाना नहीं हो पाता था, फिर आके यहाँ पर क्लास में लिया। चलो, while the iron ore comes, ये हो गया, rivers provide adequate water supply। आपको these rivers also you have to find, ठीक है बेटा। Ohio, Monongahela and Allegheny। Today very few of the large steel mine mills are in Pittsburgh itself। They are all located in the valleys of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it। Finish Ohio देखना राइट साइड में होगा। Finished steel in transported to the market by both land and water routes। The Pittsburgh area has many factories other than steel mills। All these names that I have read in the नीचे से जो फर्स्ट जो पिट्सबर्ग जो पैराग्राफ है उसको आप लोगों को जो जो मैंने बोला एटलास में देखना है वो देखना है। The Pittsburgh area has many factories other than steel mills। These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails। Now cotton textile industry, ये भी मजेदार स्टोरी है। तो सोना नहीं है बेटा। देखो वर्ड ओरिजिन में क्या बोल रहा है। The term textile is derived from the Latin word texere, which means to weave। बुक में है। अंकुश क्यों चला गया पीछे? मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा कैमरा ऑन है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों चालू रखा है? इसको बंद कर, चल रहा है। इसकी तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आज बोल रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा। कैमरा तो ऑन है बट वी कैन नॉट सी यू, आई कैन नॉट सी यू। आजकल तुम लोगों ने नया डिस्कवरी कर लिया कि मेरा कैमरा तो खुला है। ये क्या सब बच्चे चले गए? आए आ जाओ तो अब सारे बच्चे कहाँ गए भाई? मैम कैमरा तो ऑन है। आ गए तो नहीं थे कोई। मैंने कैमरा वाला कैम को मैंने क्लिक किया तो सब ऐसे चले गए। आधी वो ये तो CSV जो फाइल है ना, ये पूरा आधे कंप्यूटर का ले रहा है। कॉटन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न। तुम जानते हो कल एक चीज मुझे पता चला, हम लोग पेपर की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे। आपने ज्योग्राफी बुक का लाइफ स्टोरी बताया था, ये जो क्या बोलते हैं उसको आत्मकथा। Yesterday I was watching television and I found something that bamboo हर दिन कितना सेंटीमीटर बढ़ता है? 24 महाराष्ट्र में बेम्बू का एक जगह है, उसमें बेम्बू का सब बना रहे, बेम्बू का चीज बना रहे, बेम्बू की हथकरघा चीज बनाते थे। 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर वो बढ़ता है एवरी डे। तभी तो ग्रास होते हुए भी इतना लंबा हो गया। एंड वी कैनॉट जनरलाइज कि सारे बेम्बू एक जैसा होता है, नहीं, लंबे लंबे बेम्बू भी है। जो बेम्बू में कांटा होता है और वो बहुत खतरनाक, मेरे पैरों में घुस चुका है, क्योंकि हमारे घर में तो बेम्बू का झाड़ खूब है, मोटा वाला भी हो, कांटा वाला भी है। अगर वो थोड़ा पतला होता है और उसका डंडा जो मोटा होता है ना, इतना मोटा होता है, अगर पक गया उस डंडे में, एक डंडा कोई तुमको देगा तुम्हारे रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, वो इतना सख्त है। वो गलता नहीं पानी में, जो पोला रहता बीच में वो हो जाता है। नॉट ऑल बेम्बूज आर पोला, तो ध्यान रखना, ये एक जानने वाली चीज है। ठीक है बेटा, रहेगा, ध्यान में रहेगा। यस मैम। Yes, ma'am. मुझे था तो मैंने बोला तुम लोगों को बता दूं। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट, बहुत पुरानी बात।
cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making clothes. The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. Fibers are the raw material of textile industry. फाइबर से ही कपड़े बनता है. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic and rayon. Acrylic का ना मेरा एक स्वेटर था, जब भी पहनो और उतारो ना इधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, किट 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 और लाइट प्रोड्यूस होता है. एक्रिलिक दैट इज बिल्कुल प्योर सिंथेटिक. जैसे उतार दो, विदेशों में मिलता है ज्यादा. ऊन तो ओरिजिनल है, वो शिप देता है, उसको भेड़ देता है, उसको बंजू बटल करते हैं, फिर उसका बाल लेते हैं, फिर उसको सही करते हैं सब कुछ. ये नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन ये कहाँ से बनता है बताओ? इसका सोर्स क्या है? मैन मेड तो है, आर्टिफिशियल तो है, पर कहाँ है? पेट्रोलियम, नहीं पेट्रोकेमिकल्स. बेटा, उसमें से कुछ बनता होगा, पर ये सब सैकरिन बहुत मीठा होता है. कहाँ से बनता है इसे? ये सब कोल से बनता है. कोल, कैन यू इमेजिन? पेट्रोलियम से भी कुछ चीज बनता है. यू आर नॉट रॉन्ग. जो शर्ट तुम लोग पहन के बैठे हो, अभी अनिकेत पहना है, प्रॉपर पहना है, प्रणव पहना है, और अखिल भी पहना है शायद. अखिल पता नहीं क्या पहना, टी शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना. जो स्कूल का शर्ट है तुम लोग का, दे आर वॉश एंड वेयर, दैट इज ऑल्सो मैन मेड. मतलब यू डोंट नीड टू, अगर वॉश करके अपने हैंगर में से टांग दिया, यू डोंट नीड टू प्रेस देम. कॉटन तो यू हैव टू प्रेस. एंड दीज साड़ी जो हम पहनते स्कूल का पहना है, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर स्किन. पर ये क्योंकि यहाँ तो मैं सबको देखती हूँ, घर में भी ये पहनते हैं सब लोग. तो मम्मी लोग सब घर में इसी कपड़ा पहन के खाना बनाता है. नोबडी वेयर्स, हमारे उड़ीसा में नोबडी वेयर्स दिस, सब कॉटन पहनते हैं. यहाँ कॉटन कपड़ा कोई नहीं लेता भाई लोग, उधर ऐसा कपड़ा कोई नहीं लेता. डेली पहनने के लिए कभी नहीं लेंगे. कहीं कहीं जा रहे हैं तो सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, यहाँ तो यही पहनते. इधर करेक्ट प्रधान प्रणव? यस मैम. उड़ीसा में घर घर में सब कॉटन साड़ी पहने, इतना पसीना होता, कॉटन, सब कॉटन पहने. ओके, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. ये हो गया. In 18th century, till the industrial revolution in the 18th century, ध्यान रखना, industrial revolution started in 18th century. Cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels and looms. Looms मतलब तंत्र, जहाँ पे कपड़े बुना जाता है. In 18th century, power looms facilitated. Power loom मतलब उसमें बिजली को जोड़ दिया. जो हाथ में से घुमा घुमा के करते थे ना, अब वो पावर सप्लाई की वजह से जल्दी जल्दी हो जाता है. पावर लूम फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो फट भी जाता है, टूट भी जाता है धागा, इसीलिए कॉटन में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है. हाथ में करना जरूरी है, नहीं तो टूट जाएगा वो. इसीलिए क्वेश्चन है व्हाई इन बॉम्बे, देखो इसमें कॉटन टेक्सटाइल सब बताएगा. Facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan, and the USA are important producers of cotton textiles. India, Japan वगैरह सब सिल्क पहनते हैं. European ladies, they prefer cotton, Indian cotton with Indian embroidery. बहुत ज्यादा डिमांड है. इवन हमारे देश में जो छींट का कपड़ा मिलता है, वो कपड़ा उनको ज्यादा, वो दूसरे बुक में है, पढ़ेंगे आप. मतलब एक ही बुक हो गया अभी तो, इस बुक में उसमें है कॉटन जो छींट वाला साड़ी 25 रुपया या 30 रुपया मीटर, ज्यादा.
बहुत प्रिंटेड जो जो कपड़ा आता है छिंट, हम लोग बचपन में फ्रॉक पहनते थे। राजस्थानी जो लोग होते हैं उसमें घाघरा पहनती है। कॉटन जैसा कोई चीज ही नहीं है। क्वीन विक्टोरिया ऑल्सो यूज टू वेयर आर फ्रॉक। इंडियन कॉटन जो है बहुत ही अच्छा कॉटन है। इंडिया है जो ग्लोरी। आपने हमने अभी इंडिगो वाला पढ़ लिया ना, ब्लू रिवेलियन। यस यस मैम, पढ़ लिया। Yes, इसके ma'am, ऊपर पढ़ लिया। अगर तुम पीपीटी बनाओ, कितना अच्छा पीपीटी बनाओ यस मैम। और तुम्हारी समझ भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। हमारे उड़ीसा की जो संबलपुरी साड़ी है, इवन साउथ की कॉटन साड़ी है, आप यू कैन राइट ऑन दे आर सो स्मूथ। Before the British rule, Indian handspun and hand woven cloth already had a wide market. The muslin of Dhaka, मसलिन ऑफ ढाका तो मैचबॉक्स के छोटा मैचबॉक्स होता ना, उसके अंदर फोल्ड करके रख दो मसलिन। आजकल मिलता ही नहीं इधर। वो 5-6 हजार से स्टार्टिंग, उसका 5-6 हजार ढाकाई मसलिन। मैंने खुद देखा है, एक आदमी ने ऐसे अंगूठा निकाला अपने हाथ से, अंगूठी ये सूझ गया हाथ मेरा, ऐसे निकाला, ऐसा दिखाया, इसके अंदर एक धोती बंगाली ऐसा अंदर से पास कर दिया। ढाकाई मसलिन भी ऐसे चला जाता, वो एकदम नेट जैसा होता है, एकदम जाली जैसा होता है ढाकाई मसलिन। ढाका वालों बांग्लादेशी। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंडस्पन एंड ये द मसलिन of Dhaka, चिंटेज ऑफ मसूलीपट्टनम। चिंटेज मतलब चीट, चीट वाला जो कपड़ा में बोली थी वही। कैलिकोज ऑफ कैलिकट, कैलिको मतलब कॉटन, कैलिकट केरला में, आज उसका नाम हो गया कोझिकोड। एंड गोल्ड रोड कॉटन ऑफ बुरहानपुर। वो जो जरी है ना, गोल्ड रोड बोलते हैं उसको, वो जो है एकदम प्योर रहता है, बहुत बढ़िया रहता है जरी। सूरत, बुरहानपुर इधर ही है एमपी में। हमारी जो है ना ऋषिका, क्या नाम है उसकी, नाबिया, नाबिया थी ना, ऋषिका चली गई क्लास से, नहीं है, कभी कभी शक्ल दिखा देती है, वो जेपी में रहती है नाबिया। नाबिया का सरनेम क्या? यस मैम, मैम नाव्या जैन। जैन नहीं है यार, मैम जेपी में तो गुप्ता है नाव्या शायद। जैन। नाबिया जैन तो वो है, अभी तो अभी 9th में है। ये नाबिया तो, इसका नाम क्या है? नाबिया है। न्यासा, यस मैम, सुना है। यस न्यासा मैम, का यस गुप्ता है। मैम। न्यासा का घर बुरहानपुर में। न्यासा जो है गुजरात में पढ़ रही है आजकल। न्यासा जो है मेरा वो कह रहा मैम ये तो न्यासा है, मेरा नाम तो न्यासा है। न्यासा बुरहानपुर की, और बुरहानपुर में मिल है कपड़े का, कॉटन कॉटन मिल। मैंने उसकी मम्मी को पूछा था किस प्रकार की कपड़ा मिलता है, कह रहे मैडम थान मिलता, बड़ी बड़ी थान बुरहानपुर। न्यासा तो अभी होगी घर में, कहाँ जाएगी इसका? न्यासा तो घर में ही होगी। चली थी, हम वो चली गई जहाँ पे वो रहती थी। उनकी तभी वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, उनका खुल गया स्कूल? पानी में डूब गई मैम शायद गलत है। बड़ौदा, शायद से वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं अभी। बड़ौदा, बड़ौदा, बड़ौदा में वो कितनी फुट की है, उसके गले तक पानी आ गया। बोले कौन सी नदी है गुजरात में जो बाढ़ आ रही थी, जो डुबा रही है? वो लोग सब आए थे, निर्देशना, न्यासा और उनकी क्लास की जितनी लड़कियां सब आए थे। तो कहते मैम हम आपको बहुत याद आता है। अच्छा लगता है बच्चे तो। बड़ोदरा, बड़ोदरा में, सूरत एंड बड़ोदरा वे आर नोन एज वर्ल्ड वाइड फॉर द क्वालिटी एंड डिजाइन, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड, बहुत फाइन होता है कपड़ा उनका, पतला बारीक मोटा नहीं। मैंने पहना है साड़ी इसलिए बताए।
वो आज वो चनिया चोली नहीं है, वो तो अहमदाबाद की है। चनिया चोली ना क्या बोलते हैं, ये नवरात्रि में पहन के नाचते हैं। But the production of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produced cheap and good quality fabrics. ये जो सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, ये सब विदेशों का बना हुआ था पहले, अभी नहीं। वो तो थोड़ा थोड़ा देखो, मैं तुमको बताती हूँ। एक लड़की है, ये आता है जय मां मस्त महाराष्ट्र, वो कर रही है अभी और बता रही है, वो गई औरंगाबाद, और औरंगाबाद में महाराष्ट्र में एक साड़ी होती है पैठनी, पैठनी साड़ी 1 लाख दाम है उसका। 3 लाख कितना बताया जो लड़की ने बताया, क्या है, क्यों इतना महंगा? 1 साल लगता है साड़ी बनाने में, तो 3 लाख रुपया देखे कैसे? मैंने हमारे उड़ीसा संबलपुरी का एक बेडशीट बेड कवर पूछा उसके लिए, हमारे बेड कवर बोलते हैं जो ऊपर जाता है, कितना दाम? 5,000। मैं चुपचाप दुम दबा के भाग गई। तो 5,000 में कितना बेडशीट, कितना आ जाएगा बेडशीट एक, और होगा कमाल की ऐसा चीज। तो दैट इज, मैं तो नहीं खर्च किया, चुपचाप भाग गई। मैं मन में बोला राम 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 बचा करके भाग गई, इतना महंगा कौन खरीदेगा? ऑफ रॉ मटेरियल एंड, और संबलपुरी साड़ी वो उसका नाम है बयोनिका, दुकान का नाम बयोनिका, मतलब बुनना, संस्कृत में बयोनिका। तो मैंने जो साड़ी हाथ लगाया 25,000, 23,000, 50,000, मैंने बोला धूम ऑलरेडी दब गया था मेरा, भागो यहाँ। वो आदमी लोग ठीक से बात थोड़ी करे। एक बेड कवर 5,000। मैंने दूसरे क्लास में बताया, आपको बता रही हूँ आज पैठनी साड़ी का और इसका। The first successful mechanized textile, मैकेनाइज मतलब मशीन द्वारा बनाई गई, और जितना ऐसा साड़ी जितना करो, सभी टीचर पहन रहे, जितनी लगाना है इतना निकाल लो। A mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. The warm, moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material, and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region. Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat. देखो, because ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकते, गिव रीजन। Initially, the industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat. Give reason. अब शुरू हो रहा है because, अब आंसर शुरू हो रहा है। Because of favorable humid climate. Humid होना चाहिए, गीला होना चाहिए, ताकि धागा ना टूटे। ह्यूमिड रहेगा तो धागा भी ह्यूमिड रहेगा, गीला रहेगा तो टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? कड़क रहेगा तो टूट जाएगा फटाफट, सूखी ड्राई राजस्थान वाली। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, आजकल सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट हो रहा है। एंड रॉ कॉटन इज ए प्योर एंड नॉट वेट losing raw material. So this industry has spread to other parts of India, Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puducherry, and Panipat, and some of the other important centers. मैं बताऊं, कॉटन कपड़े की ना बहुत काम है। आप पहन के निकाल दो, मैं तो घर में उठा उठा के ले जाती थी, वहां पे गुदड़ी बना देता, गुदड़ी। एक आदमी आता था, ले जाता था, बना के दे जाता था। बिछा बिछा के सोते हैं लोग घर में, बहुत ठंडा रहता है कॉटन का, और धो के सुखा दो, सूख जाएगा। और कॉटन कपड़े बिक जाता है गाड़ी पोंछने के लिए, रेड लाइट में गाड़ी पोंछने के लिए कॉटन कपड़ा लोग मांगते हैं। और लेमिनेशन डिपार्टमेंट में भी कॉटन कपड़ा में रगड़ना है। कॉटन कपड़ा में कोई गड़बड़ी नहीं, पहनने में सुख, सब चीजों में सुख।
ये तो ये 240 की नहीं हुआ है, अभी ये 240 तो उसका है। मेरा मोबाइल, तुम लोग टाइम देखना जरा बेटा। मैम 325 हुआ है अभी तो। मैम 325। 40 में बताना मुझे, ठीक है? मैम 325। यस मैम। आप मुझे 40 होगा तो बताना, और कुछ नहीं। इसमें दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं मेरे चश्मा क्या है। 7 GB का टाइमग्राम दिखा रहा कैलेंडर, ये पता नहीं क्या हो गया। जाने तो, जो 1 साल और पढ़ाऊंगी उसको अच्छी याद करूंगी कि मेरे को, मैं पढ़ाती थी बच्चों को। पता नहीं कैसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। बहुत पढ़ा लिया भाई, 24 साल। उससे पहले भी पढ़ाया, बड़ों को पढ़ाया, छोटे बच्चों को पढ़ाया। छोटे बच्चों को बहुत मजा आता है, बहुत बातें करते हैं। अहमदाबाद, आज भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, अगर तुम भूल गए ना देख लेना। की ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर कहाँ पे है ढूंढना, कौन सी स्टेट में मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही ढूंढो, खुद ही फाइंड आउट करो। कानपुर, कानपुर तो मेरा आते जाते रास्ते ही मिलता है। चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत, ये सब आपको मैप वर्क करना है क्लास में। होमवर्क जो मैप वर्क दे दूंगी ना, फिर तब रोना मत बैठ के, मैप का काम भी दिया जाएगा। Ahmedabad, it is located in Gujarat on the banks of the Sabarmati River. The first mill was established in 1859. ध्यान रखो मैं क्या क्वेश्चन बोलूं, ध्यान रखो। It soon became the second largest textile city of India. What? Second largest textile city कौन सा जगह को कहा जाता है? अहमदाबाद। ये कौन धीरे धीरे बोल रहा है? अखिल, यस मैम। कहाँ है तुम? मैं यहीं पर हूँ। किधर? और धीरे धीरे बोलो था, अहमदाबाद। फिर से बोलो, अहमदाबाद। Ahmedabad is known as the second largest textile city of India after Mumbai. Mumbai is first. अगर मैं वो नहीं पूछूं तो which is the first textile city of India? गोल। मुंबई। मुंबई। अभी तो लिख दिया इसमें, बोल दिया मैंने, तो तुम लोग बता दे रहे हैं। पहले नहीं आता, मैं क्यों पूछा तुमको बाद में, मेरे को पहले पूछना चाहिए। Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. Second largest textile city of India, Manchester of India. मैनचेस्टर, असली मैनचेस्टर कहाँ पे है? मैम इंग्लैंड। यस, ये याद रहना चाहिए। फेवरेबल लोकेशनल, और कब हुआ था ये सिल्क मिल एस्टेब्लिश हुआ था? 1859। याद रखना। 1859। अरे तुम्हारे नाम और निशान नहीं था, तुम भी होंगे पर तुमको याद नहीं कुछ। इतना बार तुम जाके फिर आ गए। 1859 मैं भी गई, मैं भी आई, तुम लोग खाली थोड़ी। Ahmedabad is situated very close to cotton growing area. This ensures easy availability of raw material. The climate is ideal for spinning and weaving. The flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of the mills. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Skilled मतलब जिसको पता है सब कुछ कैसे क्या करना पड़ेगा, कलर टेक्सटाइल में कलर सेटिंग कैसे करना, डिजाइनर, उसको उनको आता है। अनस्किल्ड मतलब ऐसे मजदूर टाइप। सेमी स्किल्ड, well developed road and railway network permits easy transportation of textiles to different parts of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai port nearby facilitates import of machinery and export of cotton textile. आप देख रहे हैं कितना एक्सेसिबिलिटी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। हमने आपने आपको पढ़ाया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर।
easy transportation of the things. This comes in which sector? Tertiary sector. This is service. आपको याद है शुरुआत में पढ़ा था हमने 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर आर देयर. One is primary sector, that natural. This is cotton, availability of cotton, raw material. Then cotton को ginning, milling, sealing, जो भी cleaning, जो कुछ करते हैं उसमें से that is called secondary sector. फिर उसको मैन्युफैक्चर करते कपड़े, क्लोथ्स. इतना पानी पी रही नहीं होती, थोड़ा सा ज्यादा पी ले और अपने पास रखो. नहीं, थोड़ा थोड़ा पियो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. प्यास लगता मैं भी तो रखा ही रहा. तुम्हारे घर में सेवक लोग है, मेरा कोई नहीं, मैं टैंकर रखा बोला. पानी पीना बहुत आवश्यक है बेटा, मुंह सूख जाता है बहुत जरूरी. तो रात को भी पीती हूँ, सिराने 2 बोतल रखती. कौन उठ रहा, कौन जा रहा, नींद लगा है. तुम फ्रिज का पानी पीती हो? नो मैम. मैं भी नहीं पीती, कभी नहीं पीती, गर्मियों में भी नहीं पीती, प्यास ही नहीं होता. जो मटका का पानी में स्वाद है, बाकी चीजों का क्या, आजकल तो नॉर्मल पानी पीते. चलो, बट इन द रिसेंट ईयर्स Ahmedabad textile mills have been having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. कोई भी चीज देखो, धीरे धीरे सब चीज चेंज हो जाता है. मुझे कौन बोल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, कि बहुत दिन यूज कर लिया आप लैपटॉप, तो आपको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा. कुछ करते हैं इसमें अपग्रेड हो जाता है. मैंने तो कुछ किया नहीं, इसमें लाइन किसने खींचा क्लास लिस्ट में. मेरा तो ये बंद रहता है, क्लास के टाइम खोलती हूँ. काम नहीं हो तो उसको क्यों खोलूँ, आज खोल के देखा, ऐसा फॉर्मेटिंग भी करना पड़ता है, मोबाइल में भी फॉर्मेट करना पड़ता है. समझ भैया को मैंने कुछ काम के लिए दिया, कहता ये तो फॉर्मेट मांग रहा है, मला कर दो, मुझे क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम, उसकी भाषा मुझे नहीं मालूम. तो ये अहमदाबाद में भी ये मील का भी अपग्रेडेशन करना, अपडेटेड करना बहुत जरूरी है. ओसाका, दिल्ली में एक होटल है, उसका नाम ओसाका रेस्टोरेंट. मुझे दिख गया वो, मैं तो कभी नहीं गई, पर आते जाते रास्ते में मिलता. आई डोंट ईट इन दैट. मैं यूजुअली आई डू नॉट ईट आउटसाइड. तो मेरी फ्रेंड लोग विजयलक्ष्मी जो अहमदाबाद रहती है, वो जब दिल्ली में थी, वो लोग सब खाते थे. तो मेरा साउथ इंडियन है, एक ही आया मार्केट में, जब जाती हूँ वहीं पे डोसा खाती हूँ, बड़ा खाती हूँ, सांभर खाती हूँ. बाकी नॉट एवरी टाइम दैट आई गो. इफ आई एम हंग्री, खाने का टाइम खत्म हो गया, यूजुअली आई डू नॉट ईट आउटसाइड. मैं नहीं खाती. ओसाका, इट इज एन, मुझे याद आ गया वो रेस्टोरेंट. इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. ये देखो, ये ओसाका भी मैनचेस्टर ऑफ जापान, और हम अपना अहमदाबाद. अहमदाबाद. हाँ, अहमदाबाद. अहमदाबाद नहीं बोलते बेटा, इंग्लिश में जब बोलते थे अहमदाबाद बोलते. बाकी आप करेक्ट हिंदी में बोल रहे. डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. 3:40 लोग देखते रहे ना, बाकी टाइम बताना है. 7th वीक का टाइम काल को दिखा रहा है, 2 से 2:40 सब चीज दिखा दे रहा है, और आज का टाइम नहीं दे रहा है. घड़ी कहाँ गया? The extensive plain around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. जापान में तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ होता है, पर जापान में एक मेन प्लांट क्या है? जिसको खाते भी है, जिससे वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं. इट ग्रोज वाइल्ड, पर जापान में कोई भी मिनरल पावर उनके पास नहीं है, 0 है. बैम्बू. यस, वेरी गुड. बैम्बू, मोटे मोटे बैम्बू होता है. और जापानीज लोग बहुत फिश खाते हैं. फिश मेक समवन वेरी इंटेलिजेंट.
फिश में फास्फोरस भी है उसकी, उसमें हड्डियों में तो फास्फोरस होता ही है। मैम प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन का फालतू बात है, काय को करना, हम प्रोटीन की बात है। प्रोटीन डज नॉट मेक यू स्ट्रॉन्ग, डज नॉट मेक यू इंटेलिजेंट। और फिश बंगालीज खाते हैं, तमिलनाडु में देखो सारे साइंटिस्ट तमिलनाडु के। बंगालीज आर बाई बर्थ दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अदर बच्चे भी है, पर मछली खाने से क्या बहुत अच्छा है, उसका दिमाग तेज रहता है। और वैसे मछली खाने से किसी को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता। मीट वगैरह खाने से वो तो गंदी चीजें, मैं बात नहीं करना चाहती किसी को मार के। ओके चलो। लैंड वॉज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। और तुम जानते हो आजकल हम मास्क पहन रहे हैं। इन जापान देयर इज अ कस्टमरी प्रैक्टिस, एवरी चाइल्ड, एवरी person that when they go out they wear mask 365 days। जापान में कोरोना रोगी नहीं है आज की तारीख में, जापान में नहीं है। कॉन्स्टेंट चीज, दे बिस्किट में ही मछली खा देते हैं, दे ईट लॉट ऑफ फिश। ऐसा मुंह नहीं बनाना नीलम सा, ये बहुत अच्छी चीज है उनके लिए। और मैं बता रही हूँ तुमको, खाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। खाने की चीज जिसका हो, तुम लोग खाते इतना तेल में तले तुले, वो तो बहुत ही खतरनाक है, पर तुम खाते हो, तुम्हारे लिए खाने की चीजें खाओ, बचा रहे हो। मैं आज रोटी खा ली थी, पता है मेरा हालत बुरा हो गया, क्योंकि हमको आदत नहीं है। चावल थोड़ा सा खाओ और पेट में पच जाता है। मैं आज रोटी खाया था, कल रात को भी खाया, नींद नहीं आई, अच्छी तरह डिस्टर्ब गई, और आज दिन में भी रोटी खा लिया। अरे बाप रे, मेरा हाल नींबू में नमक डाल के पिया तब जाके थोड़ा बैठी। कभी नहीं खाऊंगी रोटी, वो आटा देना पड़ेगा किसी। चलिए, Manchester of Japan, the textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. The extensive plain around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm, humid climate is well suited for spinning and weaving. उसमें ह्यूमिड क्लाइमेट तो चाहिए ताकि धागा ना टूटे। दैट इज द मेन रीजन। द रिवर योडो, अरे कितना अच्छा नाम है, तो योडो। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स। लेबर इज इजीली अवेलेबल। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज, import of raw cotton and for exporting textiles. The textile industry at Osaka depends completely upon imported raw materials. Cotton is imported from Egypt. Egypt का बेस्ट कॉटन है, मैंने बताया था पहले इन योर क्लास और समवेयर एल्स। यस मैम। आपकी क्लास में बताया था क्या इजिप्ट में सबसे बेस्ट कॉटन होता है? यस, एग्रीकल्चर टॉपिक में बताया था। Egypt, China, India, China, and USA. The finished product is mostly exported and has a good market due to good quality of low price. Though it is one of the important textile cities in the country, of late the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries. अभी ये भी बंद हो गया हुआ, such as iron and steel machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement. ये सब इंडस्ट्री आजकल इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। घर तो पहले जापान में ना दिन में 10 बार अर्थक्वेक आता था, इसीलिए पेपर का हाउस था उनका। पेपर मतलब ऐसे आम पेपर नहीं, स्पेशल पेपर, इसीलिए उनके छोटे छोटे सब चीजें बहुत छोटे छोटे होता है जापान में। आजकल क्या उन्होंने सब घर बनाना शुरू कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आप लोगों को जानते हैं, आप लोग पता। अब इसके बाद मैं पकड़ूंगी हिस्ट्री। एक और चैप्टर है ना पॉपुलेशन, हिस्ट्री का नया किताब मैंने भी ले लिया, 10 चैप्टर जिसमें कहाँ तक है इसके बाद पढ़ूंगी। और कितना बचा हुआ हमारा उसमें एसपीएल में? मैम एक चैप्टर बचा हुआ है। मैम एक चैप्टर बचा हुआ है, पूरा कंप्लीट है।
8। नहीं मैम मैम 1 वन चैप्टर बचे हैं। ओके, मैम ओनली 1। फिर उसको पहले खत्म कर देते मैम हैं। 40। फिर इसके बाद ये पॉपुलेशन वाला खत्म करके उसको ही खत्म कर दे जो एक चैप्टर बचा है स्केल में। फिर तो हिस्ट्री पकड़ेंगे पूरा सीधा। हिस्ट्री में 2-3 चैप्टर बचा होगा। नो मैम 6 चैप्टर। 6 चैप्टर बचे हैं। 6 नहीं बचा है। 5 तक तो पढ़ा मैम दिया। 4 ही कर पाए। मैम मैम 6 4 ही हुई है। मैम 4 तक चैप्टर पढ़ा हुए दो हैं। ट्राइबल डिस्कोर्स वाला। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। मैम ट्राइबल डिस्कोर्स। 10 चैप्टर टोटल है ना, पहले 12 था, 2 किताब था, अभी एक ही किताब हो गया। हमने पढ़ लिया, वो भी इसमें से डिलीट हो गए 2। मैम 2 डिलीट करके 6 बचे। यस मैम 2 हटा दिए, उसके बाद ही 6 बचे हैं। सबसे ज्यादा। चलो एसपीएल का खत्म करके फिर उसी को पकड़ेंगे। अभी तो दिसंबर ही नहीं हुआ, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम होगा। कुछ एग्जाम इस तरह का होता रहेगा बीच बीच में। मैम एसपीएल में 2 चैप्टर बचे हैं। और मुझे मालूम है पब्लिक फैसिलिटी क्या है। हम एक चैप्टर आपने छोड़ दिया था, अंडरस्टैंडिंग कौन सा? मार्जिन कॉन्फ्रंटिंग Yes, मार्जिनाइजेशन। उसको छोड़ो, कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन छोड़ो। मार्जिनाइजेशन पढ़े ना हम, अभी पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे। पहले एक है पब्लिक फैसिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन फिर बाद में कर देंगे। कुछ नहीं, केस कुछ का बात है। समझ में आ गया मेरी बात? 2 Yes, ma'am. बेटा। और फिर Yes, उसके ma'am. बाद हम हिस्ट्री में 6 चैप्टर बच्चा, उसको भी तो सीखना जरूरी है। इंडस्ट्री बड़ा बड़ा स्लोली चल रही है। अभी अभी दौड़ना पड़ेगा हम। अभी अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी तक खत्म करना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना? यस मैम। यस मैम हो गया। हाँ बस और क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखी जाएगी। घड़ी देखो मैम टाइम हो गया। मैम टाइम हो गया। 42 हो गया। 42 बेटा, तो काय को नहीं बोल रहे? जब मैं बोल रही तभी बता रहे हैं तुम लोग। तुम्हारा कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हमने बताया था कि जिम्मेदारी तो मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। आप तो सीरियसली पढ़ा। अपना अपना पीपीटी रेडी रखो एकदम। कितना है? 11 बच्चे है आपको कब चलेगा? PPT? अभी नवंबर में, अभी नहीं। अब वो सारा आने के सार बताएंगे कब होगा। और अभी से रेडी रखेंगे तभी तो दिखा सकते हैं ना फटाफट। हर बच्चे को बताना पड़ेगा। थैंक यू मैम। सारा मैम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। अभी डू यू हैव एनी अदर क्लास? आपका मैम? क्लास है? नहीं मैम हम नहीं है। नो मैम। मैम हमने ये 2 ही होते हैं। This is the last class.